श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके घर के अंदर अगर कोई वास्तु दोष है या फिर आपके ऑफिस में वास्तु दोष है या आपकी दुकान के अंदर वास्तु दोष है, तो उस वास्तु दोष की प्रॉपर रेमेडी करना बहुत ही आवश्यक होता है। पर आज का जो कहते हैं ना, कोई वास्तु दोष को अगर तोड़ा जाता है तो उसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है। पैसा भी एक बार हम इकट्ठा कर लेंगे, बट वो सिचुएशन है जो वास्तु के आधारित आप वो चीज को वहां से हटा के वहां पे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टॉयलेट गलत है तो आप ऑफिस के अंदर टॉयलेट को तोड़ के वास्तु के अनुसार जो क्षेत्र बताया गया है वहां पे टॉयलेट ले जा सकते हो। नहीं ले जा पाओगे क्योंकि अधिकतर लोगों की जो प्रीमाइसिस होती है वो फिक्स होती है, रेंट पे होती है, खुद की होती है, तो भी वो ये संभव नहीं कर पाते कि ये कदम उठा पाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो गैजेट बताऊंगा। ये दो गैजेट एक वास्तु दोष भी दूर करता है, साथ ही साथ आप अगर जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या आपकी कोई फैक्ट्री है, ये बहुत नॉर्मल दो चीजें हैं पर इसकी बहुत बड़ी महत्वता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अब आपकी समझ पे है। आपको ऐसा लगेगा कि हमने दो प्रोडक्ट बता के आपसे कुछ व्यवहार करवाना चाहते हैं, प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो ये प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं कर पाएगी जो मैं चाहता हूं, क्योंकि ये दो प्रोडक्ट हमने हमारी ऑफिस में, फैक्ट्री में और हमारे घर में भी स्थापित की हुई है। तो जिन व्यूअर्स का हमारे पर हमेशा फोन आता है, आशा करता हूं वो व्यूअर्स अब मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, वो कायम हर बार मुझे फोन करते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, या फिर मेरे घर के अंदर कोई शुभ कार्य नहीं हो रहे, हमारे घर के अंदर पैसा नहीं टिक रहा। आपकी कंप्लेन सो मेरी कंप्लेन। मेरे जीवन में भी ये सब था। तो जब हम वास्तु लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे, तब हमारे गुरुओं ने जो हमें कहा वो हमने किया और बाद में धीरे धीरे सिचुएशन रास्ते पे आने लग गई। तो हम भी आशा करते हैं कि उसी कुछ चीज आपको सपोर्ट करे, दिखाए, समझाए कि उससे आपको फायदा हो। तो सबसे पहले आप जॉब कर रहे हो तो भी ये आपके लिए काम का है। आप रेसिडेंस में हाउसवाइफ हो या आप घर में कुछ वर्क कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री है या आपकी दुकान है, कोई भी चीज का आपका व्यवसाय से जहां से आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, आपका रेंट का मकान है, फ्लैट है, कुछ भी है, कहीं पे भी आप रह रहे हो, आप कोई भी वास्तु में रह रहे हो, वहां की पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ब्रह्मांड ऊर्जा खींचने के लिए, कॉस्मिक पावर को आपके घर में एंटर करने के लिए, ये जो दो चीजें वो बहुत ही इफेक्टिव है और आपको बहुत ही फायदा करेगी। तो फ्रेंड्स, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपको समझाएंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि अगर आपके जीवन में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है, पैसा टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, आता नहीं है, मार्केट में फंस गया है, जॉब में इंक्रीमेंट नहीं हो रही, हमारा पैसा कहीं फंसा हुआ है, हमने किसी को उधार दिया तो वहां से नहीं मिल रहा, हम खुद कर्ज के तले आ चुके हैं, अब हमें रास्ता नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें? वास्तु कंसल्टेंट से मिल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि घर के अंदर शौचालय तोड़ दीजिए, किचन तोड़ दीजिए, एंट्री बदल दीजिए, नया मकान ले लीजिए। किसी ज्योतिष को कुंडली दिखाते वो कहते हैं इस ग्रह की संतुष्टि के लिए ये पूजा कीजिए। सब अपनी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि सब आपको अच्छी तरह एक हैप्पी लाइफ देना चाहते हैं। पर यहाँ पे वो हम सब ये भूल जाते हैं कि आपकी अभी की कंडीशन क्या है, प्रेजेंट क्या है, कि आप घर तोड़ सकते हो, घर चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी विधि करा सकते हो। ये संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, तभी आप हमें सर्च कर रहे हो या हमें ढूंढ रहे हो या हमें कनेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम आपको एक गैजेट दिखा रहे हैं, तीन पांव वाला मेंढक। तो फ्रेंड्स, आप ये 3 पांव वाला मेंढक को देख रहे होंगे। तो ये देखिए, इसका एक पैर यहाँ पे है, एक पैर यहाँ पे है और ये एक पैर यहाँ पे, यानी 3 लेग फ्रॉग, और उसके मुंह में एक लकी कॉइन है। ये लकी कॉइन आपके घर के अंदर धन, समृद्धि और पैसा लेके आ रहा है, ऐसा सूचन कर रहा है। जिसके पास मनी फ्रॉग है, ऑलरेडी ये बहुत ही प्रचलित आइटम है, शीघ्र फल देने वाला यंत्र है। जिसके पास मनी फ्रॉग है, उनके पास अगर ये लक्की कॉइन नहीं है तो वो इंडियन करेंसी का 1 रुपया भी लगा के अपना काम कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से लगाना है कि इसके मुंह में ये सिक्का रहेगा और मेंढक को इस तरह से स्थापित करना है जैसे आप अपने घर के अंदर एंटर हो रहे हो तो मेंढक घर के अंदर आ रहा है। आप मेरे स्टूडियो में देखोगे तो ये मेरा एंट्रेंस है। तो ये एंट्रेंस के ऊपर मैं इस मेंढक को इस तरह से रखूंगा कि मेंढक मेरी ऑफिस के अंदर आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, या ऊपर कहीं पे भी लगा सकते हैं और ऑलरेडी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, वो भी आपको दिख रहा होगा। तो ये आपके घर के अंदर नई खत्म होने वाली संपत्ति लेके आता है। आपकी अगर रिटेल काउंटर है, होलसेल मार्केट में आपकी दुकान है, आप इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री है, उधर प्रोडक्शन नहीं मिल रहा, इस मेंढक को आप इस तरह से रख सकते हैं। ये आपके ऑफिस के अंदर आ सकता है, आपके घर के अंदर आ सकता है, या आपकी फैक्ट्री के अंदर आ सकता है। गलती से भी इस मेंढक के मुंह में जो सिक्का है वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा। ये धन लेके आता हुआ 3 पांव वाला मेंढक है। तो आपको ये मेंढक के बारे में हमने बता दिया फिजिकल। अब इसके 2 पॉइंट आपको समझाना चाहते हैं
पैरों वाला मेंढक, 3 पैरों वाला मेंढक घर को अंग्रेजी में मनी फ्रॉग कहते हैं। इसके 3 पैर होते हैं और मुंह में एक सिक्का रहता है। वास्तु शास्त्र में इसे मेंढक को धन, सुख, समृद्धि व सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए लोग इसे घर में रखते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मेंढक को घर के मुख्य दरवाजे के पास रखना चाहिए। इसमें एक तो नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाती, वहीं घर की पॉजिटिव एनर्जी भी बाहर नहीं जा पाती। इससे धन आगमन के योग भी बनते हैं। यानी वास्तु के हिसाब से घर के हर तरह के दोष का भी निवारण होता है, वास्तु दोष का भी निवारण होता है। घर के अंदर धन भी आता है, समृद्धि भी आती है, बरकत भी आती है। नौकरीशुदा लोगों के जीवन में प्रमोशन के भी चांसेस बनते हैं। तो ये 3 लाख फ्रॉक आप गूगल पे सर्च कर लो, अमेजोन पे सर्च कर लो, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी दुविधा आती है तो हमारी संस्था का संपर्क कर सकते हो। एक बार 3 लाख फ्रॉक का स्थापित करके देखिए, आपकी फैक्ट्री कितनी दिन में दुगनी रात में चौगनी चलने लगेगी, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। अगर मेहनत कर रहे हैं तो इसका सपोर्ट लीजिए। ये है वो सब कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे कोई नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो फ्रॉक अपनी पॉजिटिविटी, सकारात्मक वाइब्रेशन यानी पॉजिटिव वाइब्रेशन को क्रिएट करेंगे और आपका दोष निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा दूसरा जो गैजेट है, जो 3D रेमेडी है, वो है कामधेनु गाय। आपने मार्केट में बहुत तरह के ऐसी कामधेनु गाय के स्टैचू देखे होंगे। यहाँ पे आपको विवरण कर दूं, ये एक रेडियम कामधेनु सिरामिक गाय है। इसमें स्टील की भी आती है, कॉपर की भी आती है, ब्रास की भी आती है, गोल्ड की भी आती है, मिट्टी की भी आती है, लकड़ी की भी आती है, अष्ट धातु की भी आती है। आप कोई भी धातु की कहीं से भी परचेस कीजिए, लोकल मार्केट से या ऑनलाइन कहीं से भी मंगवा सकते हैं। पर खास ये देखना कि उसके साथ एक बछड़ा होना चाहिए और वो स्तनपान करता हुआ होना चाहिए। ये कामधेनु गाय की ये विशेषता है। ये गाय को किस तरह से स्थापित करना है? सबसे पहले तो करोड़ों देवी देवता, जो हमारे बहुत सारे देवी देवताओं का गण है, तो उन्होंने हर एक देवी देवता ने गाय के अंगों में, विभिन्न अंगों में अपना स्थान ग्रहण किया है। यानी इन कहते हैं ना, गाय के अंदर करोड़ों देवी देवताओं का वास है। जब जब भी कोई धार्मिक प्रसंग होता है, वो शुभ प्रसंग हो, अशुभ प्रसंग हो, वहाँ पे स्वर्ण गाय या चांदी की गाय देने का बहुत ही महत्व होता है। गाय जहाँ पे रहती है, गाय जहाँ पे मल मूत्र त्याग करती है, वहाँ के हर प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। गाय एक ममता का प्रतीक है, भगवान का प्रतीक है, कृष्ण भगवान का प्रतीक है। कृष्ण भगवान की बात एक मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण भगवान का एक रूप आपको पता है, राम भगवान और कृष्ण भगवान। तो राम भगवान एक समय में राजा थे। उन्होंने उस समय अपने जीवन के हर कार्य किए, सब कुछ किया, राज चलाया, राक्षसों का वध किया, हर तरह की राम भगवान ने अपने जीवन के अंदर स्पिरिचुअलिटी एक्टिविटी की। बट उन्होंने गौओं की सेवा नहीं की। ये आप उठा के देख लेना, रामायण के अंदर कहीं पे भी गौ की सेवा उन्होंने नहीं की। इसलिए कृष्ण भगवान कृष्ण अवतार लेके, राम भगवान कृष्ण अवतार लेके वापिस धरती पे आए और वो इस गौ माता की सेवा के लिए उन्होंने अवतार लिया। ये भी एक बहाना था कृष्ण अवतार का। यानी अगर भगवान गौ माता की सेवा के लिए फिर पृथ्वी पे आ सकते हैं, धरती पे आ सकते हैं, तो हमें तो प्रत्यक्ष गौ माता सामने रोज दिखती है, तो क्यों उसका स्थान हमारे घर में ना रखें? अगर आप सच्ची गौ माता नहीं रख सकते तो एक स्टैचू तो रख के देखिए, और फिर देखिए, भावना ये जुड़ानी पड़ेगी कि राम भगवान फिर सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए कृष्ण अवतार लेके पृथ्वी पे आए, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं गौ माता को मेरे घर में स्थापित करूं। कुछ मेरी दंत कथा में कुछ गलती भी हो सकती है, पर मैं ये स्टोरी इस तरह से समझता हूँ कि भगवान ने क्या क्या अपने पूरे जीवन काल में किया है, वो ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये गौ माता आपको किस तरह से रखना है, इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे आपको विशेष दिखा देता हूँ। कामधेनु गाय की प्रतिमा को नियमों के अनुसार सही दिशा में रखना चाहिए। वास्तु के हिसाब से कामधेनु गाय की प्रतिमा को ईशान कोण में रखना शुभ माना जाता है। इस दिशा में कामधेनु गाय की प्रतिमा स्थापित करने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कामधेनु गाय को ब्रह्मांड गाय भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कामधेनु गाय की कृपा जिस पर बनी है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। हिंदू धर्म में कामधेनु गाय की मूर्ति को अपने पूजा स्थान पर रखते हैं। इस मूर्ति को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। इससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी शॉप है, फैक्ट्री है और आप जहाँ धन रखते हो, वहाँ पे जो आपके कैश काउंटर है उसके ऊपर भी छोटा स्टैचू आप
कैश बॉक्स के ऊपर रखिए, कैश बॉक्स के अंदर रखिए, आपके मंदिर में रखिए, ईशान कोण में रखिए, नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए, ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। कहीं पे भी कामधेनु गाय के साथ उसका बछड़ा स्तनपान करता हुआ होना चाहिए। जिस घर के अंदर माता और पुत्र में अनबन है, सास और दामाद में अनबन है, जहाँ पे रिलेशन डिस्टर्ब है, भाई भाई में अनबन है, तो उनको भी एक कामदेव ममता की एक निशानी कामधेनु गाय अपने घर में कार्यस्थल पे स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने 2 गैजेट लेके आपके पास आए। आशा करते हैं आपको कुछ हमारी ये बात में कुछ तथ्य साबित होगा और आप समझ सकोगे। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।